सर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, तुम लोग क्रिएटिन लेते हो नहीं लेते, तुम लोग उसके बारे में जानते हो नहीं जानते, तुमको ये वीडियो पूरी देखनी है। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तुम जिम जाते हो नहीं जाते हो, क्रिएटिन लेते हो, आज के पहले कभी नहीं सुना है, कभी सुना है, बहुत कुछ सुना है, डजेंट मैटर। इस वीडियो के बाद पूरी क्लैरिटी आ जाने वाली है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंडिंग। एंड इफ यू आर आस्किंग कि मैंने ये ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं, उसका आंसर ये होगा कि बस पहने हुए हैं, ज्यादा पूछो मत, वीडियो पे ध्यान दो। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अश्विनी सोनी है और ये चैनल सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर रहता है। इस चैनल में आपकी हेल्प करने के लिए हर एक कंटेंट मौजूद होने वाला है। काफी सारा कंटेंट मौजूद है, काफी सारा कंटेंट आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द लोगों का क्रिएटिन से इंट्रोडक्शन तब होता है जब वो जिम जाते हैं, जब वो रेगुलरली एक्सरसाइज करना चालू करते हैं। कई लोगों के ट्रेनर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं, बेचने की ट्राई करते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन क्रिएटिन क्या आपकी बॉडी में होता है? नहीं होता। होता है एक्चुअली तुम्हारी मसल्स में भर भर के होता है, जो कि तुम्हारी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। और क्रिएटिन के बारे में सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना और सारी की सारी चीजें आज सब कुछ क्लियर कर देंगे। सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 3 तरह के एनर्जी सिस्टम्स काम करते होते हैं, तो तुम लोगों को पहले वो एनर्जी सिस्टम समझने पड़ेंगे, उसके बाद फिर क्रिएटिन पे चलते हैं। तो 3 तरह के कौन कौन से एनर्जी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, चलो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिस्टम एरोबिक एनर्जी सिस्टम। एरोबिक एनर्जी सिस्टम वो होता है कि जहां पर आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर डालते हो और जितनी ऑक्सीजन आपने अंदर डाली अपने बॉडी के, उतनी पूरी की पूरी यूज हो रही है, उतनी पूरी पूरी यूटिलाइज हो रही है। लेट्स से कि आप वॉक कर रहे हो खाली सड़क पे और आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, जितनी रफ्तार आपको सांस फूल नहीं रही है आपकी, अब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट नहीं कर रहे हो, नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जैसे आप रोज रहते हो वैसा, तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम लागू होता है। दूसरे टाइप का एनर्जी सिस्टम जो होता है वो होता है एनारोबिक एनर्जी सिस्टम, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड वाला सिस्टम भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ तब एक्टिवेट होती है या तो अपने नॉर्मल वॉक से या फिर नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा सा आप जाते हो, थोड़ा सा अपना लेवल अप करते हो और जहां पर तुम्हारी ऑक्सीजन इनफ नहीं होती तुम्हारी बॉडी को चलाने के लिए। और जब तुम इस वाले सिस्टम में आते हो और अच्छे से अपना या फिर रनिंग कर सकते हो या फिर वर्कआउट कर रहे होते हो, तब 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 मेरे भाई तुमको हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है, जो कि होता क्यों है? लैक्टिक एसिड बिल्डअप की वजह से। ध्यान रखो एक बात को कि ये वाला जो सिस्टम होता है, एनर्जी सिस्टम होता है, ये तुमको 5 से 10 मिनट बड़े आराम से एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्लूकोज यू हैव इन योर बॉडी। लेकिन अब आता है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि थर्ड वाला सिस्टम कौन सा है भाई। देखो, जब तुम इंटेंसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा देते हो अपने वर्कआउट में, अपनी रनिंग में या फिर किसी भी और एक्टिविटी में, कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को तुम 30-40 सेकंड से ज्यादा ना के पाओ, मतलब 30 सेकंड ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा अब ना होगा, इतनी इंटेंसिटी पे मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकता, वहां पर तुम्हारा थर्ड वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है। थर्ड वाला सिस्टम जो कि होता है क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम। और अगर आप ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम समझ जाते हो तो सारा का सारा क्रिएटिन का रोल, क्यों लेते हैं क्यों नहीं लेते, क्या सप्लीमेंट, क्यों क्या ही यूज है इसका, ये सब कुछ समझ जाने वाले हो तुम। देखो, सबके दिमाग में ये आएगा कि हमारी मसल्स में, मैंने शुरू में ही कहा है कि मसल्स में ऑलरेडी प्रोटीन होता है तुम्हारे, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे मसल्स में ऑलरेडी है, तो हम सप्लीमेंट क्यों करें बाहर से? काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आने वाला है। बट द थिंग इज कि क्रिएटिन सबकी बॉडी में होता है, लेकिन पड़े रहोगे बिस्तर में तो कोई यूटिलाइजेशन उसकी नहीं होने वाली है। तुमने कोई हाई इंटेंसिटी मूवमेंट दिन भर में ऐसा किया ही नहीं है। और क्रिएटिन को बनाने के लिए तुम्हारी बॉडी में तुमको इनफ प्रोटीन खाना जरूरी है, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं। और हाँ, सप्लीमेंटेशन इसलिए करते हैं, सप्लीमेंट क्रिएटिन सप्लीमेंट के साइड सब लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखो, क्रिएटिन तुम्हारी मदद कर सकता है इंक्रीजिंग योर इंटेंसिटी, सिंपली बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग योर इंटेंसिटी। और हाँ, क्रिएटिन बस ऐसा नहीं हेल्प कर रहा है कि क्रिएटिन बस खाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारी ओवरऑल डाइट पे भी डिपेंड करता है। ये सारी की सारी कितनी ज्यादा इम्प्रूव होगी, कितनी ज्यादा इम्प्रूव नहीं होंगी, ये इस पर डिपेंड करने वाला है। और सबसे बड़ी बात आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा क्लियर करने वाली बात है कि सप्लीमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिएटिन एक सप्लीमेंट की तरह होता है भाई। तुम्हारी ओवरऑल डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक सिंपल सप्लीमेंट। तो ध्यान रखो कि क्रिएटिन सप्लीमेंट बस लेने से नहीं होने वाला, तुम्हारी डाइट भी सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, या फिर चेस्ट प्रेस मार रहे हो या फिर बेंच प्रेस कर रहे हो, वो जो लास्ट के 1-2 रेपिटेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर तुमने 40 किलो से स्टार्ट किया था या फिर 10-12 किलो से, 15 किलो से, 20 किलो से स्टार्ट किया था, तुम आ चुके हो 50-60 किलो पे, ठीक है, लेकिन अब तुमसे 60 किलो पे अटके हुए हो, बहुत टाइम से अटके हुए हो और तुमसे वो उससे ज्यादा आ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। वो तुम्हारे जो लास्ट के 1-2 रैप्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा रैप्स, पूरी जान लगा के मारने वाले, वो नहीं आते हैं ढंग से, तो उस केस में तुम्हारा ये क्रिएटिन सप्लीमेंट काम आता है तुम्हारी इंटेंसिटी को बढ़ाने में, तुम्हारे लास्ट के 1-2 रैप निकालने में। रनिंग के टाइम पे जब तुम फास्टेस्ट स्पीड पे दौड़ रहे हो, तुमको 10-20 सेकंड और ज्यादा दौड़वा सकने में। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि तुम कितने जल्दी ग्रोथ करोगे
तुम्हारी ओवरऑल डाइट पे और उसके साथ कितने अच्छे से सप्लीमेंटेशन कर रहे हो उस पे भी। और हाँ, सप्लीमेंटेशन की बात आई तो सप्लीमेंटेशन तुमको डॉक्टर से अपना रिकमेंडेशन लेके करना है। और हाँ, क्रिएटिन सप्लीमेंट जितने भी होते हैं वो आपकी मसल्स में पानी सोक करते हैं, यानी पानी को भरते हैं, पानी की लोड एब्जॉर्बिंग बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखना, आपको लगेगा कि वो मेरे को अच्छा खासा पंप आया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। तुम्हारा जो क्रिएटिन है वो तुम्हारे मसल्स पे और ज्यादा पानी अच्छे से घुसेड़ रहा है, तुम्हारे मसल्स पे और ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, जिसकी वजह से तुमको और ज्यादा लग रहा है, फुलनेस लग रही है और ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हारी मसल्स बढ़ चुकी है। मसल बढ़ाने के लिए तुमको अच्छी खासी कैलोरीज सरप्लस में खाना पड़ेगा, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना पड़ेगा, अच्छी पूरी डाइट रखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में इतना ही रखने वाला हूँ। इसका पार्ट 2 2 दिन बाद आ जाएगा इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम पार्ट 2 को देखना चाहते हो। उसमें भी बहुत सारी चीजें कवर अप करने वाला हूँ एंड वेट फॉर दैट वीडियो। एंड होप करता हूँ ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि इस वीडियो में तुम लोगों को क्या समझ में नहीं आया। कमेंट्स में तुम लोगों को रिप्लाई मिल जाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।